मसीहा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और बहुजन समाज में जन्मे सभी हमारे महापुरुषों को नमन करते हुए और इस उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज उदयवान सेक्टर में आहूत की गई मीटिंग में उपस्थित हमारे बहन जी के आशीर्वाद प्राप्त जो सेक्टर के प्रभारी हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय दामोदर प्रधान जी और उन्हीं के साथ हमारे सीनियर हमारे मार्गदर्शक बाबूजी भगवती प्रसाद जी हमारे बीच में हैं और BBF के हमारे मंडल के जिम्मेदारी देख रहे हैं अजय कुमार सुमन जी और युवा उसको मोटिवेट कर रहे हैं हमारे अंकित सोनी जी मोनू भैया और विधानसभा के जैसा मुझे जानकारी हुई है विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं मुकेश भैया जी और यहाँ पर जितने भी मेरे बड़े भाई हैं बुजुर्ग हैं सभी का चरण वंदन करता हूँ तथा नौजवान साथियों को सम्मान देते हुए आप सभी को जय भीम। क्योंकि ये जो मीटिंग है ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है और इस मीटिंग का मतलब आज वोट मांगने से नहीं है या हम किसी की कमी गिनाने के लिए हम नहीं आए हैं। हम तो यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आदेश है माननीय बहन जी का आदेश है भैया बैठ जाओ माननीय बहन जी के आदेश का हम पालन कर रहे हैं। बहन जी का आदेश है कि जैसे जैसे समय बहुत नजदीक आ गया है और हर पार्टी ने अपनी तरीके से तैयारी शुरू कर दी है तो हमें भी अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो उदयवान सेक्टर में आज सेक्टर का गठन होना है ऐसा माननीय बहन जी का आदेश है और उस सेक्टर गठन में जो सिस्टम है उसमें एक हमारे सेक्टर के अध्यक्ष होंगे और एक महासचिव होंगे और बाकी के जो 10 हैं 10 बूथ पड़ेंगे हमारे उनमें हर बूथ से एक सचिव होंगे। ये 12 लोग तो ये हो गए और 2 लोग हमारे BBF के एक BBF के और एक बामसेब के 14 लोगों की ये कमेटी बननी है। तो मेरा मानना ये है कि यहाँ पर हमारे बुजुर्ग भी हैं और ऐसे बुजुर्ग हैं जो जिन्हें सालों साल पुराना अनुभव है। हमने तो आप लोगों से सीखा है जिस वक्त हमारी पार्टी सत्ता में नहीं थी माननीय बहन जी मुख्यमंत्री नहीं थी ऐसे वक्त पे आप लोगों ने काम किया। ऐसे लोग भी हैं तो शायद आप समझ रहे होंगे कि सेक्टर का महत्व कितना होता है। सेक्टर के जो पदाधिकारी होते हैं वो कैसे होते हैं और उनकी महत्वता क्या है। आज उसी सेक्टर के गठन के लिए हमारे बीच में हमारे सेक्टर प्रभारी बड़े भाई दामोदर प्रधान जी बाबूजी सीनियर जी हमारे बीच में हैं भगवती प्रसाद जी अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं मोनू भैया हमारे क्रांतिकारी रहे हैं आप सब जानते होंगे आपके पड़ोस के रहने वाले हैं अंकित भैया हमारे बीच में हैं सब हम पदाधिकारी हैं और हम सबसे भी बड़े पदाधिकारी आप लोग हैं। मैं मुख्य एक बात कहूँगा उसके बाद मैं आगे का संचालन करूँगा क्योंकि कोई भी मीटिंग हो जाए कोई भी सभा हो जाए बड़े से बड़े लीडर आ जाएं आपके गांव में बाबूजी वो आधा घंटे के लिए आएंगे 1 घंटे के लिए आएंगे और अपनी बात रखेंगे चले जाएंगे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आज इस देश में और प्रदेश में और जिले में अगर कोई नेता है तो बूथ और सेक्टर से बड़ा कोई नेता इस प्रदेश और देश में नहीं है। क्योंकि अगर वो आधे घंटे में वो जितनी भी बात बताएंगे समझाएंगे वो आके आधे घंटे में चले जाएंगे। उसके बाद चुनाव जब होता है तो यही जो हमारे
बूथ के जो नेता होते हैं, जिनको कुछ लोग गलती कर बैठते हैं, समझते हैं भाई ये तो बूथ का कार्य करता है। मैं कहता हूँ उनसे बड़ा इस संगठन में किसी पार्टी में उनसे बड़ा कोई नेता हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस दिन बूथ पढ़ते हैं, वोट पढ़ते हैं, उस दिन वो बूथ के कार्यकर्ता घरों से निकाल करके वोट डलवाते हैं। और जहां पर भी टकराव की स्थिति आती है तो पिटने और पीटने का काम भी वही बूथ के कार्यकर्ता और सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष यही करते हैं, वहां वो नेताजी नहीं आते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी किसकी है? जीत हमारी कहां से होती है बाबूजी? बूथ से होती है। और बूथ में जीत कौन करवाते हैं? जो बूथ के पदाधिकारी होते हैं। पदाधिकारी कैसे होते हैं? पदाधिकारी विवेकशील होना चाहिए, पदाधिकारी सहनशील व्यक्ति होना चाहिए, पदाधिकारी उसकी भाषा एकदम बहुत अच्छी होनी चाहिए। भाषा का मतलब ऐसा नहीं है जब हम ही कोई गलत काम करेंगे, गलत भाषा बोलेंगे तो हम दूसरे आदमी को नहीं समझा सकते। ऐसे पदाधिकारियों की अगर आज हमारे पास टीम है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पिछली बार चाहे ईवीएम घोटाला हुआ, चाहे कोई और घोटाला हुआ, लेकिन अगर हमने ये काम ईमानदारी से कर लिया तो ये कोई भी घोटाला कर ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो माननीय बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना सके। तो आज इस गठन के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब मेरा ऐसा मानना है माननीय अध्यक्ष जी, सेक्टर प्रभारी जी, सबसे पहले हम इस सेक्टर के गठन को करें। और उससे पहले एक अनुरोध और है, ये बहुजन समाज पार्टी हमारी अपनी पार्टी है और ये पार्टी जो लोग समझते पार्टी तो ऐसे ही, लेकिन मैं समझता हूँ एक मिशन है, एक मूवमेंट है, एक लक्ष्य है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा रास्ता है जिस पर चल करके हम अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का भला कर सकते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस पार्टी के सेक्टर का आज गठन हो और गठन में स्वेच्छा से, या कोई रिश्वत नहीं चलेगी, किसी की कोई सिफारिश नहीं चलेगी। जो स्वेच्छा से साथी ये चाहते हैं कि मैं सेक्टर अध्यक्ष की भूमिका निभा सकता हूँ, समय दे सकता हूँ, वो अपना सेक्टर अध्यक्ष के लिए तैयार हो जाएं। और बाकी के एक महासचिव है वो स्वेच्छा से वो आ जाएं। और एक महासचिव और एक सचिव हर सेक्टर में 10 बूथ होते हैं। फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि कहीं 11 हो जाते हैं, कहीं 9 बूथ रह जाते हैं। और आसपास ही कई गांव में 2 बूथ हो जाते हैं, कई गांव में 3 बूथ हो जाते हैं। तो ज्यादा लंबा दायरा नहीं रहता। हम चाहें तो पैदल भी कर सकते हैं, हम चाहें तो साइकिल से भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमको फोल्डर बनाना है, हम लोग निकालना जिससे ईमानदारी से हर बूथ पर जाके हम एक साथी अपना बना सकते हैं। बूथ के जो सचिव हैं, भैया मेरी बात बाबा साहब नमन करते हुए ज़्यादा डिटेल में लूँगा तो टाइम बहुत हो जाएगा। और सभी उपस्थित, मुझसे बड़े मुझसे छोटे, सबको जय भीम। अभी हमारे कुशवाहा जी ने आप लोगों को इस संगठन के विषय में बताया। बहन जी क्या चाहती है, उनकी क्या विचारधारा है वो भी बताया। और हमारे सामने जो हमारे भाई बैठे हुए हैं उनकी पीड़ा बिल्कुल जायज़ है। आपकी नहीं बल्कि मैं समझता हूँ 99% बहुजन समाज के कार्यकर्ता या पदाधिकारी छोटे मोटे हैं, उनकी बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारे पिताजी कमी कर जाते हैं, किसी बात को लेके उन्हें ध्यान नहीं रहता या ध्यान रहते हुए भी वहाँ तक नहीं चीज़ को पहुँच पाते, तो हम उनको पिताजी कहते हैं, खैर नहीं कहते। उनके आदेश का पालन तो हमें करना है। मेरी भाषा आप समझ ही गए होंगे। तो हमें बहन जी के आदेश का पालन करना है। क्योंकि अभी मैं बता रहा था कि नोटबंदी पे
अचानक नोटबंदी हुई, उसमें बहुत सारी गालियां मिलती थी, औरतें गाली देती थी, लेकिन वोट कहाँ दिया? मोदी जी को। सारी सब शिकायतें भूल गए, कोई कुछ नहीं, भाई है तो पार्टी कोई है, मोदी जी को तो बनाना ही है। यही सोच करके हम इस बार अगर सोच लेते हैं, बहन जी से गलती हो रही है, वो तो हाई लेवल की बात है, हमारे बड़े पदाधिकारी हैं, गलती होती है, हर किसी से गलती होती है। तो उन चीज़ों को इस वर्ष जो है, खासकर इस वर्ष जो 2022 का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर इसमें हम लोग चूक गए तो मैं समझता हूँ तो वो स्थिति आनी है जो हमारी परछाई से भी लोग नफरत करते थे, वो दिन दूर नहीं है, अब भी आप देखिए। और वही चीज ला रहे हैं, 10 करोड़ बेरोजगारी नौकरी चली गई, पूरी डिटेल नहीं देते। ये बेरोजगार कौन हुए? ये बैकवर्ड SC मजदूर यही हैं। और यदि मैं आज फिर बता रहा हूँ, इस गांव में उदयवान में अगर दोबारा ये आ गई भाजपा, तो दोस्तों स्थिति देख लेना क्या होगी, बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। और वो स्थिति फिर आनी है जो हम कभी सोचा करते थे। तो मैं अधिक समय न लेकर के जो हमारे माननीय जी बोलेंगे, मैं इनका समय क्यों बर्बाद करूं। बस अभी हमारे बीच में बाबूजी ने बहुत अपने अनुभव की बातें बताई हैं। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो सही चीज़ है, सही बातें हैं, उन्हें हमें मानना चाहिए और मानने के साथ साथ हमें चलना भी चाहिए। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में इस विधानसभा के महासचिव रहे, कई पदों पर रहे, बहुजन समाज पार्टी की रीति नीति को पूरी तरीके से समाज में लेकर के गए।